छपरा चाय बागान की फैक्ट्री गेट के समीप आज श्रमिक संगठन के सेंट्रल यूनियन के सभी ऑपरेटिव श्रमिक संगठन के नेता एवं प्रतिनिधि द्वारा डंकन्स चाय बागान से जुड़े सभी मुद्दों को लेकर पत्रकार सम्मेलन करते हुए चाय बागान के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भी किया। आज के इस पत्रकार सम्मेलन में संबोधित करते हुए श्रमिक संगठन के वरिष्ठ नेता एवं NUPW के सभापति मणि कुमार दरनाल ने बताया, डंकन्स चाय बागान एवं वर्तमान मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और टी और वनरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अभी डंकन्स के सभी चाय बागान के परिचालना कर रही है, उन तमाम कोऑपरेटिव सेंट्रल यूनियन की ओर से मौजूदा परिस्थिति NCLT और हाई कोर्ट द्वारा विभिन्न प्रेस मीडिया के द्वारा जो खबर सामने आ रही है, उस पर हम सभी अपने श्रमिकों को पक्ष रखने अत्यंत जरूरी है। इसलिए सभी ऑपरेटिव यूनियन के नेतागण मिलकर इस प्रेस मीडिया से रूबरू होकर डंकन्स चाय बागान के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया, देखते रहिए NEI डूअर्स न्यूज यूट्यूब, फेसबुक और पर लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और अपने इलाकों के समझ रहे हैं। इसलिए ऑपरेटिव यूनियन के मुखिया मिलकर के आप प्रेस मीडिया से रूबरू होने का एक आयोजन किया गया। एक नंबर, विगत लगभग 2002 से पुराना कंपनी डंकन्स ने वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन रूल 1954 के तहत जमीन का खजाना राज्य सरकार को भुगतान न करने से 28 मई 2021 को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने उक्त कंपनी को अवैध तरीका से बागान कब्जा करने का फरमान जारी किया। उक्त डंकन्स के करदार GP गोयनका ने तमाम बागान के लगभग 23,000 और परमानेंट श्रमिक और 25,000 जैसा अस्थायी श्रमिकों की उनका कानूनी प्राप्य, जिसमें वेतन, छुट्टी पैसा, मेडिकल बिल, बोनस, ग्रेच्युटी, PF, राशन, लकड़ी इत्यादि के बाबत 100 करोड़ से भी अधिक बकाया नहीं दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बागान से करोड़ों का चाय पत्ती मिट्टी बिक्री कर अपना खजाना भरा। ऐसा परिस्थिति में डूअर्स और दार्जिलिंग के इलाके के इन बागानों में भूखमरी, श्रमिक पलायन, असामाजिक पतन, सामाजिक पतन, नारी बाल श्रमिक तस्करी इत्यादि से तमाम इलाका में असामाजिक तत्व बढ़ा और सामाजिक भारसाम्य खराब हुआ। ऐसे परिस्थिति में यूनियन द्वारा राज्य सरकार के हस्तक्षेप आह्वान करने पर श्रम दफ्तर ने एक एक करके बागानों का द्विपक्षीय त्रिपक्षीय मीटिंग करते हुए बागान को पुनः वर्तमान मालिक के हाथ में संचालन का जिम्मा दिया, जिसमें कानूनी प्रक्रिया को दुरुस्त रखा गया। फलस्वरूप बागान के साथ अन्य दैनिक प्राप्य जो कानूनों है, जैसे नया कंपनी के ने काम के एवज में देना शुरू किया। बकाया ग्रेच्युटी और PF को भी देने का एक गारंटी मिला है। वर्तमान PF कटौती जमा करना शुरू हुआ है। नया कंपनी द्वारा बागान परिचालन के पश्चात इन बागानों में औद्योगिक माहौल बना, जिसमें श्रमिक और मालिक मिलकर के उद्योग का भविष्य निर्माण काम आरंभ हुआ। वर्तमान मार्च महीना के पहले सप्ताह में कलकत्ता के एक इंग्लिश दैनिक में खबर छपा कि पुनः यूनिक ग्लोबल नाम का एक कंपनी इन बागानों को पुनः अधिग्रहण करेगा, जो छद्म बेस में GP गोयनका का ही अपना कंपनी है। सूत्र मार्फत खबर चला है कि NCLT में जो रेजुलेशन प्लान GP गोयनका की यूनिक ग्लोबल कंपनी ने जमा दिया, उसमें बैंक का पैसा, सप्लायर का पैसा का लेखा जमा किया गया, लेकिन श्रमिकों के खाते का 100 करोड़ से भी ऊपर का प्राप्य रेजुलेशन प्लान में नहीं दिया गया। इसका यह सेंट्रल यूनियन घोर प्रतिवाद करते हैं। मणि कुमार दरनाल जी, आज आप लोगों का बीरपड़ा फैक्ट्री गेट के सामने में कार्यक्रम हुआ, प्रदर्शन हुआ, किस विषय को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ? एक्चुअली आज हम लोग सेंट्रल यूनियन के तरफ से जितना भी ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियन है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का, उनका मेन लीडरशिप को लेकर के हम लोग यहाँ पर प्रेस मीट किए और प्रदर्शन भी किए। इसका एक ही वजह था कि डंकन्स ने लगभग बीते 20 बरस से श्रमिकों का ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, साल छुट्टी पैसा, घर, पानी, लकड़ी, रेशन, ऐसा इत्यादि चीज़ दिया नहीं टाइम में। तो इसका एवज जमा होकर लगभग कम से कम 125 करोड़ रुपया बकिया पड़ गया, जो डंकन्स का 12 बागान में 125 करोड़। इसके बावजूद डंकन्स ने गवर्नमेंट का जो लीज था वो 2002 से 2004 साल तक ही दिया, उसके बाद दिया नहीं। तो उससे पहले से ही बंद था। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने इसका लीज भी कैंसिल कर दिया।
तो अवैध रूप से बगान चला रहा था। हम लोग का रोजी रोटी के लिए हम लोग काम कर रहे थे, मजदूर समूह काम कर रहे थे। ऐसा परिस्थिति में हम लोग ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, तमाम डंकन्स का किलीकोट, नागेश्वरी, बागराकोट, हंटा, दुमसी, तुलसी, गैरगंडा, बीरपाड़ा सब बगान में हम लोग आंदोलन किया और सरकार से अपील किया, लेबर डायरेक्टरेट से इस बगान को खोला जाए। ये बगान खोलने के लिए कंपनी ने बहुत मेहनत कस के बाद में मेरिको टी कंपनी को मिला, उसके बाद सम्मेलन टी कंपनी को मिला। द्विपक्षीय मीटिंग के मार्फत से वो बगान को खोला गया, जिसमें आईनी हर प्रक्रिया को नज़रअंदाज नहीं किया गया, आईनी तौर से ही खोला गया। हम लोग सरकार के ऊपर में भरोसा करते हैं। सरकार ने जब लेबर डायरेक्टरेट ने मीटिंग बुलाया तो आईनी प्रक्रिया को फुलफिल करके ही बुलाया और धीरे धीरे करके तमाम लंका छोड़ करके तमाम बगान खुल गया। खुलने से क्या हुआ, जो बगान एक तो सुचारू रूप से चलने लगा, सब मजदूरों को समय में वेतन मिलने लगा, पीएफ पैसा जमा होने लग गया, बोनस का टाइम में बोनस पैसा मिलने लगा। तो इस हिसाब से चाय बगान में एक तो नॉर्मल से लौट के आया और बगान में साधारण एक तो आम दिन का जैसा और बगान का जैसा काम होने लगा। ये लेकिन एक कंपनी NCLT में रजिस्टर्ड था, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसमें जो ये था। तो अभी क्या हुआ, इस कंपनी में इसलिए था कि जितना बकाया पाने वाला था, सिक्योर्ड क्रेडिटर में लेबर आता है, लेबर का पैसा आता है, बैंक का पैसा आता है, उसके बाद अनसिक्योर्ड में सप्लायर का पैसा आता है, दूसरा खजाना वगैरह आता है। तो सबने वहाँ पर केस किया हुआ था, लेकिन बगान इधर खुल गया। लेकिन वहाँ पर जो अभी निर्णय आया सुनते हैं, उससे हम लोग को तो अचंभित है कि दोबारा गोयनका, GP गोयनका आपको यूनिक ग्लोबल के नाम से ये बगान को अधिग्रहण करेगा। यूनिक ग्लोबल ब क्लब में उसका ही कोई कंपनी है। जैसे ये न्यूज़पेपर में मार्च महीना का पहला सप्ताह में आया तो हम लोग में एक तो सुखबोगाहट शुरू हुई, तो उसमें हम लोग ने NCA अपील करके रखा है। बगान में प्रदर्शन करके हम लोग सरकार को और माननीय कोर्ट को हम लोग अपील कर रहे हैं कि बगान को जल्द से जल्द बगान में नॉर्मलसी लाया जाए। 100 से 1.25 करोड़ रुपया जो है वो NCLT में रजिस्टर्ड करके उसको पाने का व्यवस्था किया जाए। और जो डिफ़ॉल्ट पार्टी है, जिन्होंने इतना भारी 23,000 परमानेंट और 25,000 जो अस्थायी श्रमिक था, उनका करोड़ों रुपया का जो बकाया खाया, आज दोबारा वो बगान में घुसेगा तो ये बगान फिर उसी हालत में चला जाएगा। ये आशंका का चलते हम लोगों ने क्या किया, सभी यूनियन ने मिल करके एक स्टैंड लिया कि नहीं, जो कंपनी आया हुआ है उसका वो फेल होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने वो बगान को ठीक ठाक रूप से चला रहा है। तकलीफ तो सब बगान में ही है। वर्तमान जो चाय बगान चला रहे हैं डंकन से, जिन्होंने को दिया गया है, उन्हीं के थ्रू आप लोग बगान चलवाना चाहते हैं? नहीं, वो चला रहे हैं, चलवाना चाहते हैं, वो बगान ऑलरेडी चला रहे हैं, तलब दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं और उसके बाद बोनस भी मिल रहा है। कोई झमेला नहीं है। टूक टाक झमेला तो देखिए गुड्डी का गार्डन में भी है, टाटा का गार्डन में भी है। आज कितने लोग आपके प्रदर्शन में शामिल हुए? हम लोग यहाँ पर लोग माने भारी भरकम लोग जमा करने के लिए नहीं थे। हम लोग यहाँ पर प्रत्येक बगान यूनिट से कम 4 से 5 आदमी करके लीडरशिप, यहाँ से 7 बगान से हम लोग आए थे यहाँ पर, और सेंट्रल यूनियन का सभी थे। मेरा यूनियन से लेकर के DCBW, CBTCMU, TDPWU, TDPLU, सब यूनियन के लीडरशिप यहाँ पर थे। मणि कुमार दरनाल जी, कौन कौन लीडर थे, कौन कौन पार्टी थे? TMC यूनियन से थे मन्ना जैन जी, नकुल सोनार जी। कांग्रेस से मैं था। गोजामुमो यूनियन से सुबिन भाई है, यहाँ पर सुबिन थापा जी है। और उसके बाद में गोपाल प्रधान जी थे DCWU से, BTWU से हमारा किशोर भाई था। आप लोगों का डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है कि सरकार इस प्रक्रिया को देखे और वो कोई भी हालत में अवैध तरीका से डिफ़ॉल्ट मालिक को ही दोबारा बगान में न लाया जाए।